हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय को देख रहे और अब दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक से आगे की बात करेंगे। इसके पूर्व भगवान ने अर्जुन को शिक्षित करते हुए यह कहा कि अर्जुन, युद्ध तो तुम्हारा स्वधर्म है और यह न करोगे तो तुम्हें कर्तव्य न करने का पाप लगेगा और योद्धा के रूप में भी तुम अपयश को प्राप्त होगे। आगे 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। भगवान ने कहा, अर्जुन, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य यह कि अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते। वे कहते, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इसे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध भूमि में डटे, परिणाम चाहे जो भी हो। 35वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, भयात रणात उपरतम मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवान्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ अपना निर्णय सुना रहे हैं कि तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों और पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है और इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। आगे भगवान ने कहा, अवाच्यवादान च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुःखतरम नु किम्। भगवान ने यहाँ अर्जुन को कहा, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास भी करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता। तात्पर्य यह कि प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था
और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। 37वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, हतः वा प्राप्यस्यति स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यते महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य यह कि यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। भगवान ने आगे अर्जुन से कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया अजयो ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्यसी। भगवान ने कहा, तुम सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार त्याग दो और बस युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान यहाँ अर्जुन को यही कह रहे प्रत्यक्ष रूप से कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। तुम नहीं जानते कि यहाँ क्या चल रहा और पृष्ठभूमि के जानकारी के अभाव में तुम अनेकों प्रकार से सुख दुख लाभ हानि जय पराजय की चिंता कर रहे, जिसका कोई महत्व नहीं। अतः हे अर्जुन, तुम इन कुविचारों से ऊपर उठो। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य भगवान के निमित्त किया जाए और स्वार्थ का त्याग किया जाए। अतः हे अर्जुन, तुम अपने गुणों को पार कर अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय में मत सोचो। कर्म करो, जो तुम्हारा धर्म है उस पर चलो। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तः यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। भगवान ने यहाँ अर्जुन को कहा, यहाँ मैंने तुम्हें वैश्लेषिक सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य यह कि वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए भी प्रयुक्त मिलता जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करना यह सोच इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति थी।
उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया गया और निरुक्तिकोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को सांख्य कहा गया। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद्भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी और ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति हेतु कर्म करते रहते और माया के वशीभूत होकर स्वयं को ही भोक्ता मानने लगते। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव जी की शरण में जाता, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। अब फलस्वरूप श्री कृष्ण उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बतलाएंगे, जो श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावना में स्थित होता, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं और इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते। और इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है और यहाँ उल्लेखित सांख्य शब्द का अनीश्वरवादी सांख्य योग से कोई संबंध नहीं है। अतः यह भ्रम नहीं होना चाहिए।
यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर और आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन है और भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया गया था। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य योग एक ही है और ये दोनों वास्तव में भक्ति योग है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ ईश्वर भावना में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता और दिव्य आनंद का अनुभव करता। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवद कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती। भगवान कृष्ण कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में, विशेषतया पारिवारिक भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। 40वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते, न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते सुअल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। भगवान ने अर्जुन को यहाँ कहा, इस प्रयास में न तो हानि होती और न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य यह कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है ईश्वरीय भावना में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके श्री कृष्ण के हित में कर्म करना, और ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है और न कभी इस आरंभ का विनाश ही होता है। और भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता। किंतु ईश्वरीय भावना में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि ईश्वरीय भावना या गुरु आज्ञा का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने भगवदीय भावना में अपने कर्म का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। और इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक भी आता, जिसका अर्थ है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर भगवान की भावना गुरु की आज्ञा में काम करता और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता हो तो इससे उसको क्या लाभ होगा। इस तरह ईश्वरीय
कर्म पद्धति भौतिक कर्म पद्धति से बिल्कुल ही अलग है। इस 40वें श्लोक के उपरांत अब हम एक विराम लेते हैं।